हेलो एवरीवन। कैसे हो स्टूडेंट? आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके पेज ज्योति मैम क्लासेस पर। एक बार सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाओ कि अपना पेज है बच्चों ज्योति मैम क्लासेज पर, सारे के यूट्यूब चैनल है अपना। सारे के सारे बच्चे सबसे पहले कि आपका काम होता है आते ही वीडियो को देखो बिना स्किप किए, और फिर उसको अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ रहे बच्चे सिर्फ उन्हीं के पास शेयर करना होता है। वीडियो को शेयर करें और जो भी जिस भी तरह का कोई भी डाउट है या कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट सेशन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन आपकी भेज सकते हो। ठीक है, तो अपना टॉपिक है बच्चे एचएससी लेवल का कोई भी एग्जाम, कोई भी पैटर्न ज्यादा कोई चेंज नहीं होता बच्चे। अगर हरियाणा जी के आती है तो वही बातें होती हैं, लेकिन थोड़ा लेवल या स्टैंडर्ड चेंज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट करते हैं शुरुआत की। आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये अपना पेज है और इसको जो बच्चा पेज पर नया है सब्सक्राइब करो। ये अपने हरियाणा का क्या है, मैप है बच्चे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किले और टीले पढ़ेंगे। हरियाणा के जिले वाइज टीले और किले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टीले और किले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे टीले, हरियाणा के किले। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हरियाणा के, हरियाणा राज्य के किले। ये क्या है अपना टॉपिक है, किले। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टीले। इकट्ठे ज्यादा बड़ी वीडियो ना बनाकर एक ही वीडियो में क्या कर लेंगे, सारी की सारी बातें डिस्कस कर। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे, यहाँ से। सबसे पहले आपने पता होना चाहिए कि अपना पंचकुला में कौन से किले हैं। ठीक है ना, पंचकुला के अंदर हमारा क्या होगा, नहीं इस बाउंड्री से कर लेते हैं, पंचकुला को इस साइड ले लेंगे। सबसे पहले यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर कौन सा हमारा टीला है, सारी की सारी बातें डिस्कस होंगी। एक तो हमारा है बुरिया का किला। ठीक है, बुरिया का किला भी बोल देते हैं। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं, बिरबल का, बिरबल का रंग महल, रंग महल क्या कहते हैं, बिरबल का रंग महल हमारा हो जाएगा। बिरबल का रंग महल, यहाँ पे इसका बिरबल नाम या बुरिया का महल क्यों रखा है बच्चों, यार बिरबल का जन्म हुआ था। क्या था ये, यहाँ पे बिरबल का जन्म हुआ था, यानी कि बिरबल यहाँ पर जन्मा था। नेक्स्ट पूछ ले तो यमुनानगर के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, सगोरा का किला, सगोरा का किला। अगर आपको पता हो कि सगोरा का किला किसके लिए फेमस है, सगोरा का जो किला है बच्चे ये है हमारी यहाँ एमएलए सीट है, एमएलए सीट। सगोरा यमुनानगर की क्या है, एमएलए सीट है। नेक्स्ट अगर हमसे पूछे, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यमुनानगर के अंदर एक हमारा क्या है, चनेटी का स्तूप। क्या बच्चों, चनेटी का स्तूप किस लिए फेमस है, चनेटी का स्तूप। चनेटी का स्तूप बच्चे हमारा जगाधरी में कहाँ पर है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर है जगाधरी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, हमारा जगाधरी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जगाधरी में है तो किसने निर्माण करवाया था बच्चे, इस चनेटी स्तूप का अशोक द्वारा निर्मित। चनेटी का स्तूप किसने निर्मित करवाया था बच्चे, किसने निर्माण करवाया था, अशोक द्वारा। लेकिन जो चनेटी का स्तूप था उसका वर्णन आपने कहाँ पर मिला है, चनेटी का जो स्तूप था इसका वर्णन हवेनसांग की, हवेनसांग की पुस्तक कौन सी थी बच्चे, सी यू की में, सी यू की में वर्णन मिला है, वर्णन। ठीक है, सी यू की में वर्णन मिला। यानी कि देखो बुरिया का किला हमारा कहाँ पर होगा, यमुनानगर के अंदर। बिरबल का रंग महल हमारा कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर। सगोरा का किला यमुनानगर के अंदर। अगर पूछ ले सगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चे, अपनी एमएलए सीट है सगोरा। चनेटी का स्तूप भी कहाँ पर है, यमुनानगर के जगाधरी में। अशोक द्वारा निर्मित था, लेकिन वर्णन कहाँ पे मिला है, हवीन सांग की पुस्तक सीयू की में स्टूडेंट इसका वर्णन
मिला है। तो हमारा यमुनानगर हो गया बच्चों कंप्लीट। ये हो गया अपना यमुनानगर। ठीक है, सारा का सारा डाटा किसका है? यमुनानगर का। नेक्स्ट हम सिरसा का ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे फिर हम यहाँ से कोई दूसरा जिला उठा लेंगे। तो हमारा सिरसा में क्या होगा? एक तो बच्चे क्या सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर है हमारा करणकोट। सिरसा के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? करणकोट का किला। क्या है? करणकोट का किला। एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा सारस का किला। सारस का किला क्या हो जाएगा? सारस का किला। इस सारस के किले के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा था? सिरसा पड़ा था। एक हमारा है रानिया का किला। कहाँ पर है बच्चों? ये सारे के सारे हमारा कहाँ पर हो जाएंगे? सिरसा के अंदर। करणकोट का किला सिरसा में, सारस का किला सिरसा में, रानिया का किला हमारा कहाँ हो जाएगा? सिरसा के अंदर हो जाएगा। एक हमारा है हनुमानगढ़ के शासक भैरों सिंह द्वारा निर्मित। ठीक है, तो ये जो रानिया का किला है किसके द्वारा निर्मित है? हनुमानगढ़ के शासक भैरव सिंह द्वारा निर्मित हमारा क्या हो जाएगा? किला हो जाएगा। ठीक है, कितने किले हैं? करणकोट किला सिरसा के अंदर, राजा सारस का किला, राजा सारस का किला सिरसा के अंदर, रानिया का किला हमारा क्या हो जाएगा? सिरसा के अंदर। किसने बनवाया था? हनुमानगढ़ के शासक भैरव सिंह द्वारा निर्मित था हमारा ये क्या था? रानिया का किला। ठीक है, तो ये हमारे किले किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये सिरसा के सारे हमारे किले प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर क्या होगा बच्चे? आपने पता होगा फिरोज शाह है तुगलक की हवेली। कहाँ पर है? फिरोज शाह तुगलक की हवेली हमारी कहाँ पर हो जाएगी? फतेहाबाद के अंदर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? फतेहाबाद के अंदर हो जाएगी। एक है हमारा फतेहाबाद के अंदर टोहाना, टोहाना का किला, का किला। ये सारे के सारे किले हमारे कहाँ पर है बच्चों? ये हमारे फतेहाबाद के अंदर हो जाएंगे। फतेहाबाद के अंदर फिरोज शाह तुगलक की हवेली है। एक हमारा है टोहाना का किला। नेक्स्ट किसने बनवाया था ये जो टोहाना का किला है बच्चे किसने बनवाया था? ये बनवाया था तोमर राजा, राजा अनंगपाल द्वारा, अनंगपाल द्वारा। अनंगपाल कौन था बच्चे? तोमर राजा अनंगपाल द्वारा, जिसने आसीगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए? फतेहाबाद के किले यहाँ से हो गए। अगर आपसे कैथल का किला पूछता है, नहीं कोई नीचे की साइड से लेंगे, मान लिया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे क्या कहता है हमारा? जैसे कि हमने लिया हिसार का किला। पहले करनाल के लेते। करनाल के अंदर क्या हो जाएगा हमारा? करनाल के अंदर क्या होगा बच्चे? करनाल के अंदर गजपत सिंह का किला होगा। करनाल किला नहीं है, गजपत सिंह का, गजपत सिंह का किला कहाँ पर है? करनाल में। हमारा जींद में क्या है? जींद में क्या है बच्चे? जींद में हमारा गणपत सिंह का किला। ये दोनों सेम है, तो आपने सोच समझ के इनको याद रखना है। जींद में हमारा गणपत सिंह का किला है, करनाल में हमारा गजपत सिंह का किला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कब बनवाया था जींद का जो किला है? जो जींद का किला, जींद का किला किसने बनवाया था बच्चे? गजपत सिंह ने बनवाया था। तो इसको गजपत सिंह का किला भी कहा जाता है। कब बनवाया था? 1775 में।
कब बनवाया था? 1775 में गजपत सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1775 में। ठीक है। तो जींद का जो किला है इसका नाम हो जाएगा गणपत सिंह का किला। अगर निर्माण की बात की जाए तो गजपत सिंह ने इसका निर्माण 1775 में करवाया था। ये है अपना जींद और ये होगी अपनी कैथल। नेक्स्ट है हिसार। ये हो गया अपना हिसार। सबसे पहले तो आपने पता होगा हिसार के अंदर अपनी एक ईंट मिली थी जिस पर क्या लिख रखा था? सा रे गा मा। या ईंट मिली थी कहाँ पर मिली थी बच्चे? अग्रोहा में। कहाँ पर मिली थी? अग्रोहा में। अग्रोहा में। ठीक है। सारे गामा की जो ईंट मिली थी वो कहाँ पर मिली थी? अग्रोहा में। तो हिसार में हमारा क्या हो जाएगा? अग्रोहा। अग्रोहा का किला। अग्रोहा का किला निर्माण किसने करवाया था बच्चे इस अग्रोहा का किला का? राजा अगरसेन। अगरसेन। ठीक है। किसने करवाया था? अगरसेन। एक हमारा हिसार के अंदर क्या है? हिसारे। हिसारे फिरोजा। फिरोजा का किला। किला। और हमारा क्या हो जाएगा? गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ पर है हमारा? गुजरी महल भी हमारा हिसार के अंदर हो जाएगा। ठीक है। एक हमारा हो जाएगा दीवाने आम। दीवाने आम व दीवाने खास। दीवाने खास कहाँ पर बच्चे? सारे के सारे हिसार में। कहाँ पर है? हिसार। ये हिसार में है, ये अग्रोहा में। लेकिन आपने पता होगा हिसार के अंदर जो हमारा हांसी है वो अलग हो गया तो हांसी के पढ़ेंगे हम अलग। ऊपर लिख लो हांसीगढ़ का किला। क्या हो गया? हांसीगढ़ का किला। सबसे पहले तो इसका निर्माण का पता होना चाहिए बच्चे किसने करवाया था। इसका इसका यो किससे निर्मित है? राजा तोमर राजा। राजा अनंगपाल द्वारा। अनंगपाल द्वारा। ठीक है। किसने इसका निर्माण करवाया था बच्चे? निर्माण करवाया था तोमर राजा अनंगपाल द्वारा। लेकिन आप सभी को स्टूडेंट कैसे बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था? किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने तो इसका क्या करवाया था स्टूडेंट? इसका पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण। पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगर निर्माण की बात की जाए तो तोमर राजा अनंगपाल द्वारा असीगढ़ का जो किला था उसका निर्माण स्टूडेंट करवाया गया था। ठीक है। आगे हमारा जो इसके अंदर क्या है? जो हमारा हांसी है इसको इसमें तलवारों का किला है। किला। तलवारों का क्या है बच्चों? किला है। ये तलवारों का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने पता होगा कि तलवारों का किला कहने का एक ही रीजन है जो हमारा असी है। जो हमारा असी शब्द है असी। ठीक है ना। इस असी शब्द का अर्थ ही क्या है? तलवार है। तलवार। नहीं असी का तो सुंदर है बच्चे। असी का अर्थ है सुंदर। ठीक है। और यहाँ पे तलवारों का निर्माण होने के कारण यानी कि इसको तलवारों का किला कहा जाता है, तलवारों का शहर कहा जाता है।
यानी कि असीगढ़ का किला तोमर राजा अनंगपाल द्वारा क्या करवाया गया था बच्चे, इसका निर्माण करवाया गया था। अगर पुनर्निर्माण की बात की जाती है तो हमारा पुनर्निर्माण किसने करवाया था, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं था, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राज चौहान, चौहान ने कब करवाया था बच्चे, पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट की, जैसे कि आपने पता है जैसे कि जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम जो यहाँ का राजा कौन था, यहाँ का शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान था। कौन था, पृथ्वीराज चौहान ने था। तो आप समझ सकते हो कि वो 1191-92 के अराउंड क्या किए गए थे, युद्ध हुए थे। तो उस 12वीं शताब्दी के अराउंड इसने क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं पानीपत के अंदर हमारा क्या है बच्चे, पानीपत के अंदर जो काबुली बाग है स्टूडेंट, सॉरी 2 मिनट, मतलब टेक्निक कुछ इशू हो गया था। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा काबुली बाग है बच्चे, जो काबुली बाग का किला है वो कहाँ पर है, हमारा पानीपत के अंदर। काबुली बाग का किला, काबुली बाग का किला हमारा कहाँ पर, पानीपत में। किसने इसका निर्माण करवाया था, काबुली बाग का किला बच्चे बाबर द्वारा निर्मित है, बाबर द्वारा निर्मित है। कब निर्मित है, जब बाबर ने अपनी पानीपत का पहला युद्ध जीता था। ठीक है ना, निर्मित है कब है, पानीपत की पहली लड़ाई की खुशी व जो एक इसकी बेगम थी, कौन थी, मुसम्मत, मुसम्मत
बेगम की याद में याद में इस काबुली बाग का क्या करवाया था बच्चों? काबुली बाग, यानी कि जो काबुली काबुली बाग का किला था, इसका निर्माण करवाया था। बाबर द्वारा निर्मित है। क्यों? पानीपत की पहली लड़ाई की खुशी में वह जो इसकी बेगम थी, मुसम्मत बेगम की याद में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे है हमारा पलवल। पलवल के अंदर हमारा कौन सा किला है? किशोरी महल। किशोरी महल का किला। ठीक है, किशोरी महल का किला हमारा कहाँ पर? पलवल में। एक है बारा खंबा। बारा खंबा। ठीक है, बारा खंबा कहाँ पर है हमारा? पलवल के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? इसको बारा खंबा छतरी बोलते हैं बच्चे, छतरी, छतरी। ठीक है, पलवल के अंदर कौन से हैं? एक किशोरी महल का किला है, एक हमारा बारा खंबा छतरी हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या है? पलवल के अंदर एक माटिया का किला। माटिया का किला। ठीक है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। तो एक दो बार आप इसने जब मैप पे पढ़ोगे ना, मैप पर सारी चीज रिवीजन करोगे तो आप पता चलेगा कि मैम ने इस साइड बताया था, इस साइड बताया था, उत्तर में बताया था, दक्षिण में। यानी कि डायरेक्शन याद होती है आपको। क्या होती है? डायरेक्शन आपको याद होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हम यहाँ से कुरुक्षेत्र का ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र का बच्चे, कुरुक्षेत्र हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे क्या है? कई किले हैं। कर्ण का किला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कर्ण का किला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कर्ण का टीला, आप बताऊं कहाँ पर है? कर्ण का टीला कहाँ पर है? कर्ण का किला तो हमारा कुरुक्षेत्र है में है बच्चे। अगर स्टूडेंट पूछ लिया जाए कर्ण का टीला हमारा कहाँ पर है? करनाल में। करनाल में। ठीक है, फर्क देखो, कर्ण का किला हमारा कुरुक्षेत्र में है, अगर कर्ण का टीला पूछ लिया जाए करनाल में। इन दोनों चीजों दोनों तीनों बात को आप क्या करोगे? डिनोट करके पढ़ोगे, जोड़ कर पढ़ोगे तो सारी बातें आपको याद होंगी। नेक्स्ट है हमारा सोनीपत। सोनीपत के अंदर क्या है? गोहाना का किला। गोहाना का किला कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर गोहाना का किला है। और बताना पानीपत के, ये जो भी मतलब कुछ आपके पास न्यू अपडेट इंफॉर्मेशन है तो आप बताना कि इसके अंदर हमने ये बात डिस्कस है नहीं की। सोनीपत के अंदर हमारा गोहाना का किला है, जो किसने कहाँ पर है? कहाँ पर है बच्चे? गोहाना में। गोहाना में। इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चे? पृथ्वीराज चौहान ने। चौहान। ठीक है, किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। यानी कि गोहाना का किला हमारा सोनीपत के अंदर है, और किसने इसका निर्माण करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा यहाँ से पलवल हमने डिस्कस कर लिया। इस साइड से ले लेते हैं भिवानी। यहाँ से लेंगे भिवानी। भिवानी के अंदर बताओ बच्चे फटाफट कौन सा किला होगा? एक तो भिवानी के अंदर है हमारा लाहौरू का किला। क्या है? भिवानी के अंदर हमारा हो जाएगा लाहौरू का किला। नेक्स्ट है हमारा, ये थे, लाहौरू का किला है। बताओ फटाफट एक बार भिवानी में। मैं इतना आपके कमेंट चेक कर लेती हूँ, बताओ फटाफट। कानोड का किला। कानोड का
किला, क्या हो जाएगा? लाहौरू का किला, कानोड का किला, माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला। कहाँ पर है बच्चे माधोगढ़ का किला? जो हमारा माधोगढ़ का किला है किस कहाँ पर है? माधोपुर में। माधोपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों? माधोपुर का जो शासक था, शासक सवाई माधो सिंह ने, माधो सिंह ने निर्माण करवाया था। ठीक है। लाहौरू का किला है, कानोड का किला है, माधोगढ़ का किला है, माधोपुर शासक सवाई माधो सिंह के द्वारा कहाँ पर इसका निर्माण करवाया था? माधोपुर के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कैथल का किला। यहां से क्या हो जाएगा? कैथल का किला या बालू का किला, या क्या हो जाएगा? कैथल के अंदर हमारा कैथल का किला है या बालू का किला, हमारे दो कहाँ पर हो जाएंगे? कैथल के अंदर किले हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रोहतक। यहां से ले लेते हैं पहले नूह। नूह के अंदर क्या है बच्चों? तावड़ू का किला, क्या है? तावड़ू का किला है। और क्या हो जाएगा? किसने बनवाया था तावड़ू का किला? नाहर सिंह द्वारा, नाहर सिंह द्वारा बनवाया गया था। किसने बनाया था बच्चों? नाहर सिंह द्वारा बनाया गया था। तो नू में हमारा कौन सा हो जाएगा? तावड़ू का किला होगा। किसने बनवाया था? नाहर सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए बच्चे? हमारा यमुनानगर हो गया, यहाँ से करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद रह गया। फरीदाबाद के अंदर राजा नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह का किला हमारा कहाँ पर हो जाएगा? हमारा फरीदाबाद के अंदर हो जाएगा। फरीदाबाद के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए रेवाड़ी में है ना, क्या है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण है, अभ्यारण। अगर नाहर वन्य जीव अभ्यारण पूछ लिया जाए तो हमारा कहाँ पर हो जाएगा? रेवाड़ी के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजा नाहर सिंह का किला हमारा कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट? फरीदाबाद के अंदर हो जाएगा। दोनों में फर्क है। और जो नू में हमने पढ़ा तावड़ू का किला, वो किसने निर्माण करवाया है? उसका निर्माण करवाया है नाहर सिंह ने। किसने करवाया है? नाहर सिंह। इसको हमने याद किया था कि नहर में रेवड़ी फेंकना, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण कौन सा हो जाएगा? नाहर। और फरीदाबाद में हमारा क्या हो जाएगा? किला हो जाएगा, नाहर सिंह का किला। नाहर सिंह का किला है जो कहां पर है? ये बच्चे वल्लभगढ़ में, वल्लभगढ़ में। इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण 1850 में। कब निर्मित करवाया गया था? 1850 में। फरीदाबाद में नाहर सिंह का किला है जो वल्लभगढ़ के अंदर है। अगर निर्माण की बात है तो 1850 में निर्माण करवाया गया था। इस किले में इस किले के अंदर क्या था? अजीत सिंह व बल्लू नामक दो दरवाजे हैं। एक तो अजीत सिंह है, दूसरा क्या हो जाएगा? बल्लू सिंह। दो दरवाजे, दरवाजे यानी कि जिसको हम गेट बोल सकते हैं। दो दरवाजे हैं नाहर सिंह किला में, दो दरवाजे हैं बच्चे। एक का नाम अजीत सिंह है, दूसरा का क्या हो जाएगा? बल्लू सिंह हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्लू सिंह हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? नेक्स्ट इसके अंदर एक माटिया, माटिया किला। ये भी हमारा कहाँ पर होगा?
बलरामगढ़ में। बलरामगढ़ में। अगर ये पूछा जाओ तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। सूरी ने, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। यानी कि दो हैं, एक राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ में 1850 में निर्माण हुआ था। इसके अंदर दो दरवाजे हैं, एक अजीत सिंह दरवाजा है, एक बल्लू सिंह दरवाजा है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, एक माटिया किला है जो बलरामगढ़ में स्थित है, लेकिन निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये इस बेल्ट वाले हमने सारे डिस्कस कर लिए। करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल भी हमने कर लिया। नू यहाँ से रह गया अपना गुरुग्राम। इसको इरेज कर देते हैं, इस साइड करेंगे गुरुग्राम। ये रह गया बच्चे अपना गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर क्या है? सबसे पहले आपने पता होगा गुरुग्राम के अंदर फरूख नगर का किला। क्या है? फरूख नगर का किला किसने बनवाया था बच्चे? ये हमारे फौजदार द्वारा, फौज सिंह द्वारा निर्मित। फौज सिंह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सोहना का किला। इसको माना जाता है, जो हमारा सोहना का किला है, 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में राजा सोहन द्वारा निर्मित था। क्या था? 8वीं शताब्दी में राजा सोहन द्वारा निर्मित था। एक हमारा हो जाएगा इसी के अंदर बादशाह का किला। बादशाह का जो किला है, यानी कि बादशाह जो हमारा शहर है, वो किसके लिए फेमस है? यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जो हमारी बादशाह है वो क्या है? सबसे बड़ी एमएलए सीट है। एमएलए सीट, एमएलए सीट जो हम पूछ लेगा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट हमारी क्या हो जाएगी? बादशाह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बादशाह है। और बादशाह का किला भी हमारा कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट? गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछता है गुरुग्राम के अंदर हमारा क्या है? गुरुग्राम के अंदर शीश महल है। शीश महल क्या है? शीश महल। अगर आपसे पूछ ले शीश महल किसके लिए फेमस है बच्चे? ये हमारी जो लाल किला है ना, लाल किला की फूहड़ फूहड़ नकल है। फूहड़ नकल का क्या मतलब होता है? फूहड़ नकल है यानी कि सेम कॉपी है। क्या है? सेम कॉपी है। शीश महल किसकी है? लाल किले की फूहड़ नकल है। तो ये हमने देखो गुरुग्राम के अंदर शीश महल मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुरुग्राम के अंदर लाल किले की फूहड़ नकल है। हर लाइन में क्या होगा? आंसर होगा। बादशाह का किला यानी कि जनसंख्या के आधार पर एमएलए सीट सबसे बड़ी। फरुख नगर का किला निर्मित किसने करवाया था बच्चे? फौज सिंह द्वारा निर्मित करवाया था। सोहना का किला 8वीं शताब्दी राजा सोहन द्वारा निर्मित था हमारा सोहना का किला। आपने पढ़ा भी था सोहना
का जो किला हमारा गुरुग्राम से हो गया, सारी सारी की बातें सारी क्लियर होगी। अब देखते हैं हम पंचकुला कर लेते हैं इस साइड। पंचकुला में हमारा क्या है, पिंजौर का किला। यहाँ पे हमारा क्या है, फास्ट हो जाएगा हमारा पिंजौर किला। ठीक है। पंचकुला के अंदर हमारा और क्या हो जाएगा, रानिया का किला। क्या हो जाएगा, रानिया का किला हमारा कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। एक हमारा रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला क्या है, रामगढ़ का किला। सबसे जो यो रामगढ़ का किला है यो हरियाणा में, हरियाणा में इसका सबसे ऊंचा ऊंचा दरवाजा है। दरवाजा है क्या है, सबसे ऊंचा दरवाजा है। जब सबसे ऊंचा दरवाजा है तो कितना फीट है ये बच्चों हरियाणा, ये 37 फीट है। कितना है, 37 फीट है ऊंचा दरवाजा है, यानी कि सबसे ऊंचा। दो दरवाजे इसके अंदर थे, और जो यू रामगढ़ का किला है इसका सबसे ऊंचा, यानी कि जो विशेष बात होती है उसी से क्वेश्चन उठने के ज्यादा चांसेस स्टूडेंट होते हैं। यानी कि हरियाणा में सबसे ऊंचा दरवाजा हमारा रामगढ़ का किले में है। अगर पूछ ले कि दो दो दरवाजे हैं तो वो कौन से में है, हमारे राजा नाहर सिंह का जो किला है उसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि हमारा कौन सा जिला रह गया जो हमने डिस्कस नहीं किया। हमारा यहाँ से रह गया रोहतक। नेक्स्ट रोहतक के अंदर हमारा क्या है बच्चे, महम की बावड़ी। महम की बावड़ी। अब इसके अनेक नाम हैं। अनेक नाम क्या हैं, इसे ज्ञानी चोर की बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी यानी कि माना जाता है जो ज्ञानी चोर था इस बावड़ी से क्या करता था, चोरी करता था। क्या करता था, चोरी करता था। इसको बोला जाता है चोरों की बावड़ी। क्या बोला जाता है, चोरों की बावड़ी। या इसको बोला जाता है शाहजहां की बावड़ी। शाहजहां की बावड़ी। शाहजहां की बावड़ी क्यों बोला जाता है, शाहजहां के समय काल की बात है। कब, या इसका ये बच्चा 1600 स्टूडेंट 56 में इसका निर्माण हुआ था। निर्माण उस टाइम में किसका शासन काल चल रहा था, 1656 में किसका शासन काल चल रहा था, शाहजहां का शासन काल था। किसका शासन काल था, शाहजहां का शासन काल था। महम की बावड़ी का जो वर्णन मिलता है, ज्ञानी चोर की बावड़ी भी नाम मिल सकता है, चोरों की बावड़ी भी कहते हैं, शाहजहां की बावड़ी भी इसको कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया था, महम की बावड़ी का जो निर्माण था शाहजहां कालीन, इस महम की बावड़ी का निर्माण बच्चे अगर आपसे पूछ ले शाहजहां कालीन सद्दोद कलाल ने, सद्दो कलाल ने निर्माण निर्माण करवाया। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हमारी बावड़ी है, जो ये सारी की सारी कहाँ से डिस्कस कर, कहाँ से रिलेटेड है, हमारा रोहतक जिला इसके लिए फेमस हो जाएगा। यानी कि
कौन इसकी पहचान है? हमारा रोहतक जिला इसकी पहचान है। नेक्स्ट है हमारा, मोस्टली कंप्लीट हो गई। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने पंचकूला डिस्कस कर लिया। अंबाला के अंदर कोई किला है नहीं। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, शेरशाह, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ रह गया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अपना रह गया। यहाँ से हम क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। कहाँ पर है स्टूडेंट? महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सेकंड क्या होगा हमारा? महेंद्रगढ़ के अंदर है डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी की अगर बात की जाए तो कितनी ऊंची है ये बच्चों? 612 ऊंची चोटी है। हरियाणा में जो ऊंची चोटी है 612 ऊंची चोटी है। मीटर होगा बच्चे। 612 मीटर ऊंची चोटी हमारी। कौन सी चोटी? जिसका क्या नाम है? डोसी की पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निवाजपुर का किला। क्या हो जाएगा? निवाजपुर का किला हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है? कानोड का किला। कानोड का किला कानोड का किला हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर कौन सा है? माधोगढ़ का हमने डिस्कस कर लिया था क्या? माधोगढ़ का किला। हाँ जी, कर लिया था। माधोगढ़ का किला माधोपुर महर जो सवाई राजा माधो सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? सवाई राजा माधो सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारे टीले। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? टीले डिस्कस करेंगे। एक बार सारे बच्चे फटाफट बताओ अगर समझ में आया किसी तरह का कोई भी डाउट। फटाफट एक बार कमेंट कर दो किसी भी तरह का कोई भी डाउट। सारी बातें क्लियर है? जो बच्चा बिना स्किप करे वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखा करो और बाद में कमेंट सेशन में आप कमेंट जरूर किया करो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होना है और कितना समझ में आया, कैसी आपने क्लास लगी, कौन बच्चा कहाँ से क्लास को देख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या रहेंगे? टीले। यहाँ से हमारा ऊपर की साइड कोई भी टीला बच्चे नहीं है। जैसे कि आपने पता है कि ये तो हमारा क्या है? ठंडा एरिया है तो यहाँ पे हमारा टीला नहीं है। तो टीले होंगे हमारे। सबसे पहला टीला है कैथल का टीला। कैथल टीला। बालू का टीला कहाँ पर है? बालू का टीला हमारे कैथल में। कैथल कहाँ पर हो जाएगा? कैथल में। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो टीले की खुदाई इसके टीले की खुदाई 1978 से लेकर 1979 में की गई थी। कब की गई थी? इस टीले की खुदाई 1978 से लेकर 1979 तक की गई थी। इस टीले का माप यानी कि इसका माप क्या है बच्चे? इसका माप है 210 गुणा में 180। यानी कि ये इसकी क्या है? लंबाई चौड़ाई। ये इसका क्या है? माप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई। लेकिन ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हो जाएगी बच्चे 45 मीटर। 45 मीटर।
210 मीटर लंबा है, 180 मीटर चौड़ा है, 45 मीटर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। कौन सा किला हमारा? बालू का जो टीला है कहाँ पर है, हो जाएगा कैथल के अंदर। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे। ईब है हमारा हिसार। हिसार के अंदर हमारा कौन सा हो जाएगा? हिसार में हमारा एक बनावली है बच्चे। हिसार में आप पढ़ते हो कि कौन सी सभ्यता है? हिसार के अंदर बनावली सभ्यता है। अगर पूछ ले जाए बिना बनावली जो सभ्यता है, बनावली जो टीला है, इसकी अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, यानी कि क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है बच्चे, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 25 50 है। हाँ जी, 25-50 है। कितना है? बनावली का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो बनावली का हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25-50 हो जाएगा। और ये जो हमारी बनावली है कहाँ पर थी बच्चे? ये सरस्वती नदी, नदी के तट पर। ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर थी। इसके तीन भाग थे, इसके तीन पार्ट थे। तीन पार्ट कौन से थे? फर्स्ट था पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा कालीन। सेकंड था हड़प्पा कालीन। और नेक्स्ट था बच्चे उत्तर हड़प्पा कालीन, कालीन। ठीक है, ये पूछ ले बनावली में तक के मिले बच्चे, आड़त है पात्र मिले हैं। मतलब यहाँ से बर्तन व अनेक वस्तुएं, वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले। ठीक है, और हिसार के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? हिसार के अंदर सबसे प्राचीन टीला मिला है। कौन सा टीला होगा? कुणाल का टीला, हिसार में। कुणाल का टीला। अब ये किसके लिए फेमस है बच्चे? ये सबसे प्राचीन टीला है। क्या है? सबसे प्राचीन टीला हमारा कौन सा हो जाएगा? कुणाल का टीला। ये हमारी क्या होगी? बनावली होगी। ये हमारी क्या होगी? यहाँ से बनावली होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुरुक्षेत्र को डिस्कस करते हैं। कुरुक्षेत्र, विश्वामित्र का टीला। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे पहला क्या हो जाएगा? विश्वामित्र का टीला। ठीक है, फर्स्ट क्या है? विश्वामित्र का टीला। कहाँ पर है बच्चे? ये हमारा पे, पहेवा। क्या हो जाएगा? पहेवा। हाँ जी, पहेवा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और इसके अंदर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? हर्ष का टीला। हर्ष का टीला कहाँ पर है बच्चे? इस हर्ष का टीला पे हमारा थानेश्वर शहर बसाया गया है, बसाया गया। जो हर्ष का टीला है इसी पर क्या किया गया है? थानेसर शहर
बसाया गया है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर है। कितनी है? 1 किलोमीटर। अगर आपसे चौड़ाई पूछ लेता है, चौड़ाई हमारी 750 मीटर है स्टूडेंट। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 15 से 18 फुट। कितनी हो जाएगी? 18 फुट, या हम क्या बोलेंगे इसको, फिट बोलेंगे, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी किसकी है? हार्स का टीला हमारा हो जाएगा, जिसके अंदर लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई पूछे तो 750 मीटर है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो हमारी 15 से 18 फुट हो जाएगी। इसकी खुदाई में क्या क्या मिला था? इसकी खुदाई में, इसकी खुदाई में बच्चे मृद बांड, मृद बांड मिले थे, ईंट मिली थी, व वैदिक काल के अवशेष मिले थे। क्या मिले थे? अवशेष, अवशेष मिले थे। वैदिक काल के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। कहाँ से? हर्ष का जो टीला है, हर्ष का जो टीला है यहाँ से। अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में बहुत सारी बातें हैं। कुरुक्षेत्र के दो इस साइड लिख लेते हैं। कुरुक्षेत्र में एक हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट है भगवानपुर का टीला। भगवानपुर का टीला, भगवानपुर का टीले के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा तीसरा है, भगवानपुर का टीला। इसके अंदर इस टील का अगर अक्षेत्रफल की बात की जाए, सबसे पहले देखेंगे अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल कितना है बच्चे? इसका क्षेत्रफल है 1244, 1244 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1244 वर्ग किलोमीटर कितना है? भगवानपुर जो हमारा टीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टीला यहाँ पर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? हड़प्पा कालीन क्या क्या मिला है अवशेष? हड़प्पा कालीन लाल लाल व धूसर रंग के मृद बांड मिले हैं। मृद बांड होते थे ये बर्तन, जैसे कि मटके टाइप बर्तन मिले हैं। कहाँ से? जो हमारा भगवानपुर है, भगवानपुर का टीला है। इसकी इसमें पूछा जाए तो खुदाई कब की गई थी? इसकी खुदाई, भगवानपुर टीला की अगर खुदाई की बात की जाए तो खुदाई कब हुई थी स्टूडेंट? इसकी खुदाई, खुदाई माना जाता है लगभग 1607 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व इसकी क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। 5 है इसके अंदर, 3 कर लिए। आगे क्या है? कर्ण का टीला। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा? कर्ण का टीला। कर्ण का टीला हमारा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। यह है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास मिर्जापुर गांव में स्थित है, स्थित, ठीक है। मिर्जापुर गांव में क्या है हमारा? कर्ण का टीला स्थित है। अगर कर्ण का किला पूछा जाए तो हमारा कहाँ था? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ था? कुरुक्षेत्र के अंदर।
इसका अगर एरिया पूछा जाए तो 200 वर्ग किलोमीटर में को फैला है। एरिया, अगर आपसे एरिया की बात की जाए 200 वर्ग किलोमीटर फैला, ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर में को फैला है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, किसके द्वारा बसाया गया था? यू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा ही बसाया गया था बच्चे, अलग से लिख लेते हैं। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कब से कब तक है? 1973 से 1973 से 95 तक इस पर खुदाई की थी। खुदाई यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा क्या था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। क्या था? उत्खनन यानी कि खुदाई की गई थी। कब है? 1973 से 1995। क्या था? 73 से 95। एक और रहता है अपने, 4 5 हो गए। एक है दौलतापुर का किला। नेक्स्ट कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर ही है ये भी, दौलतापुर का टीला। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। इसकी बच्चों क्या हुई थी? 3 बार खुदाई की गई थी। 3 बार, 3 बार खुदाई की गई। कितनी बार है? 3 बार खुदाई की गई। कब की गई? फर्स्ट हुई थी 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। सेकंड की गई थी 1100 से 500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट तीसरी बार कब की गई थी? 500 से 5वीं ईस्वी पूर्व। यानी कि एक इकलौता टीला है जिसकी 3 बार खुदाई की गई थी। क्या की गई थी? 3 बार खुदाई की गई थी। फर्स्ट हो जाएगा 1800 से 15, फिर हमारा क्या हो जाएगा? 1100 से 500 और 500 से हमारा क्या हो जाएगा? 5वीं, यानी कि ईस्वी पूर्व तक इसकी खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है हमारा भिवानी के, देख लेते हैं। भिवानी के अंदर हमारा क्या है बच्चों? मित्ताथल का किला। ये उसका 5वां पार्ट है बच्चे। इस किले के अंदर क्या है? मित्ताथल का किला हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की भांति हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की भांति क्या है? 2 किले मिले हैं। 2 की भांति इसमें 2 किले हैं। 2 किले हैं, ठीक है। पूछ लेगा फर्स्ट किला कौन सा है और कब, यानी कि फर्स्ट किले के बारे में अगर आपसे पूछे, एक होगा पर पूर्वी टीला। टीला बच्चे, इसके अंदर एक हमारा पूर्वी टीला और दूसरा हो जाएगा हमारा पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला क्या हो जाएगा? पश्चिमी टीला हो जाएगा। जो हमारा पश्चिमी टीला है यू 412 वर्ग किलोमीटर में को फैला है, ठीक है। क्षेत्रफल है इसका, ये एरिया वर्ग किलोमीटर। अगर इसका पूछा जाए तो इसका 1531 वर्ग किलोमीटर है।
किलोमीटर है। जो पूर्वी टीला है वो 1531 वर्ग किलोमीटर में को फैला है। अगर पश्चिमी टीला की बात की जाए तो 412 वर्ग किलोमीटर में को क्या है फैला है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसके अंदर है तो यू अपना क्या है बच्चे, हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए स्पेशल जो हमने यानी कि फ्री क्लासेस देने का निर्णय किया है, तो अपना पेज है ज्योति मैम क्लासेस। ज्योति मैम क्लासेस जो अपना यूट्यूब चैनल है, सारे के सारे बच्चे चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे पहले जो भी बच्चा कंप्लीट वीडियो देखा है बिना स्किप करिए, तो उस वीडियो पे आप कमेंट्स जरूर दिया करो कि कौन सा टॉपिक करना है, क्या कोई डाउट है, या कुछ आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, या आप हमसे कुछ भी चिट चैट करना चाहते हो, सारी की सारी बातें। तो इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ से क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। आप सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे जाकर, पूरे हमने हरियाणा के जिले वार यानी कि बहुत सारे हमारे टॉपिक यानी कि प्लेलिस्ट जारी है, तो सारी की सारा कोई भी टॉपिक करना है तो सर्च करके और आराम से कर लिया करो। नेक्स्ट है हमारा भिवानी के अंदर, भिवानी के अंदर हमारा क्या है, नौरंगाबाद। नौरंगाबाद का टिला क्या हो जाएगा, नौरंगाबाद का टिला हमारा क्या है, भिवानी के अंदर है। सेकंड क्या है, सेकंड नौरंगाबाद का टिला है। इसके अंदर क्या है, इसकी खुदाई का कार्य कब किया गया था बच्चे, तो अभी जस्ट खुदाई, इसकी खुदाई फरवरी 2011 में हुई है। फरवरी 2011 में हुई है, लेकिन इस स्थल का पता कब लग गया था, इसके बारे में यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन आएगी थी, इसका पता कब लग गया, 1980 में लग गया था, 1980 में। लेकिन खुदाई कब की गई, 2011 में। खुदाई कब की गई थी, 2011 में इसकी खुदाई की गई थी। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ नो पूछा जाएगा किस किस वंश के सिक्के मिले थे। पूरा था बच्चे, योदेय, योदेय, गुप्त व के सिक्के मिले, सिक्कों के अवशेष मिले, अवशेष। यहाँ पर गुप्त योद्धे के क्या थे, सिक्कों के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट है अपना हिसार। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिसार। हिसार के अंदर हमारा कौन सा टीला है, हिसार के अंदर हमारा अग्रोहा का टीला। ये शायद हमने किला में कर लिया, अग्रोहा, अग्रोहा का टीला। अगर आपसे पूछ लिया जाए अग्रोहा का टीला की खुदाई किसने की थी बच्चे, इसकी खुदाई JS खत्री द्वारा। वह एक तो JS खत्री था और कौन था, आचार्य के कहने पर वह मार्गदर्शन पर 1979 से 1984 तक की गई थी। ठीक है, यानी कि अग्रोहा का किला क्या है, खुदाई कब हुई थी बच्चे, अग्रोहा का किला कहाँ पर है, हिसार के अंदर, JS खत्री द्वारा
वह आचार्य के कहने पर क्या थी, खुदाई कब की गई थी? 1979 से 1984 तक इसकी खुदाई की गई थी। एक है इसके अंदर हमारा हिसार में, पहले हम मानते थे हिसार में, लेकिन अब कहाँ पर है? राखीगढ़ी का, राखीगढ़ का टिला। राखीगढ़ का टीला कहाँ पर है बच्चे? हमारा हिसार के अंदर है। पहले था, लेकिन आज वर्तमान में कहाँ है? पहले हिसार, अब पूछे तो वर्तमान में हांसी। कहाँ पर है बच्चों? हांसी के अंदर है। इसके अंदर क्या था? राखीगढ़ी में क्या है बच्चों? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कालीन अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इसकी खुदाई किसने करी बच्चे? इसकी खुदाई सूरजबान, सूरजबान काजल द्वारा। किसके द्वारा? सूरजभान काजल के द्वारा की गई है। इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है? ये ऊंचाई 17 मीटर, 17 मीटर ऊंचाई। क्या बच्चे इसकी? 17 मीटर है। मीटर है। ठीक है। इसी को लघु हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा कहा गया। क्यों कहा गया बच्चे? यू हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है। पूछ लिया जाए कौन सा प्राचीन स्थल है, तो कौन सा प्राचीन टीला है, तो हमारा राखीगढ़ी हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या मिला है, क्या क्या अवशेष मिले हैं, थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनके अंदर प्रेमी जोड़े के अवशेष अवशेष मिले हैं। या आपसे पूछ ले मानव खोपड़ी के, मानव की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? मानव की खोपड़ी मिली है। कहाँ से? राखीगढ़ी। कहाँ से? राखीगढ़ी। पहले हिसार में था, वर्तमान में कहाँ पर होगा? हांसी में होगा। राखीगढ़ी का जो किला है, राखीगढ़ का मोहनजोदड़ो कालीन अवशेष है। खुदाई सूरजभान काजल द्वारा करवाई गई थी। ऊंचाई 17 मीटर है। लघु हड़प्पा कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल हमारा क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। हिसार का फर्स्ट ये है और सेकंड हमारा राखीगढ़ी है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। और नेक्स्ट है हमारा सिसवाल का टीला, हिसार का तीसरा। सिसवाल का टीला, जो हमारा सिसवाल का टीला है कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। कौन सा नंबर का है? 3rd नंबर का है। इसके अंदर क्या क्या है बच्चे? यहाँ के प्राप्त हुआ था, इसकी अवशेष मिले। यहाँ से लोटा मिला है, जो बड़ा फेमस है लोटा। नोकदार व गोलाकार, नोकदार व गोलाकार कलश मिला है। गोलाकार कलश मिला है। ठीक है। यहाँ से चपटे किनारों वाला कटोरा मिला है, कटोरा मिला है। अगर इसकी बात की जाए, इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4710 वर्ग मीटर। 4710 वर्ग किलोमीटर
हो जाएगा। ठीक है, सी सवाल सभ्यता तीसरी होगी। नेक्स्ट, और कौन सा टीला हमारा यहाँ पे डिस्कस करना रह गया? बाकी लगभग हमारे हो गए, फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर कोई सा टीला है पर देखो, बताओ फटाफट। लगभग सारे हो गए बच्चे, लगभग सारे हो गए। एक बार हम बैक ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, फटाफट देख लेते हैं। यू है अपना फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट किया था बच्चा, यहाँ से स्टार्ट किया था। इसके अंदर क्या था? यू अपना पेज है, सारे के सारे बच्चे इस पेज ने सब्सक्राइब कर लो। यू अपना क्या है? पेज है, सारे बच्चे इस पेज ने सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो ने देखने से पहले भी स्टूडेंट इसने शेयर कर दिया करो। क्या कर दिया करो? शेयर कर दिया करो। जो पढ़ने वाला, जो भी आपका कॉलेज का, स्कूल का जो भी ग्रुप है, उसके अंदर इसको शेयर करो। और कम से कम बताओ बच्चों को, मोस्टली डाटा हमने एक ही क्लास के अंदर मिल जाता है। फिर हमने यहाँ से किया था सबसे पहले यमुनानगर के जो हमारे किले थे, बुरिया का किला, बिरबल का रंग महल। क्यों नाम रखा बिरबल का? क्योंकि यूरा बिरबल का जन्म हुआ था। एक यूरा अपना क्या था? महेंद्रगढ़ के अंदर। बिरबल का छत्ता हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर, शायद नहीं लिखा, दोबारा लिख लेंगे। बुरिया का किला हमारा कहाँ पर है? बिरबल का रंग महल हमारा यमुनानगर के अंदर है। सगोरा का किला एमएलए सीट है सगोरा। चनेटी स्तूप जगाधरी में है, अशोक द्वारा निर्मित थी, लेकिन कहाँ वर्णन मिला? हवेनसांग की पुस्तक सीयू की में इस चनेटी स्तूप का क्या है? वर्णन मिला है। फिर ये हमारे सिरसा के करणकोट का किला, किसके हैं बच्चे? सिरसा के। करणकोट का किला है, राजा सारस का किला है, रानिया का किला है, हनुमानगढ़ के शासक भैरव सिंह द्वारा निर्मित था। और फतेहाबाद के अंदर भी हमारे क्या है? एक तो टोहाना का किला है, जो राजा तोमर अनंगपाल द्वारा बसाया गया था। एक हमारा फिरोज शाह तुगलक की हवेली है। क्या हो जाएगा? हवेली हो जाएगा। सेकंड हमारा प्ले पेज क्या कहता है? इसके अंदर है पानीपत। पहले करनाल जो गजपत सिंह का किला है करनाल के अंदर, गणपत का है जींद के अंदर, जींद का किला, गणपत का किला 1775 में निर्माण हुआ था। तो कहाँ पर हो जाएगा? जींद के अंदर हो जाएगा। पानीपत के अंदर काबुली बाग का किला है, जो बाबर द्वारा निर्मित था बच्चे। अपनी सेफ्टी के लिए किलों का निर्माण करवाया जाता था, ताकि बाहरी शक्ति के आक्रमण से बचा जा सके। पानीपत की लड़ाई, जब बाबर पहली पानीपत की लड़ाई जीती थी, तो उस खुशी में या मुसम्मत बेगम की याद में इसने ये क्या था? काबुली बाग का किला का निर्माण करवाया था। पलवल के अंदर हमारा कौन सा है? किशोरी महल का किला है, बारह खंबा छतरी है, भाटिया का किला हमारा हो जाएगा। और यहाँ से हमारे हो गए हिसार के। किसके हैं बच्चे? हिसार के। हिसार के अंदर पता होगा अपने अग्रोहा में सारे गामा की एक ईंट मिली है। और सारे गामा जो अग्रोहा का किला का मतलब किसने निर्माण करवाया था? राजा अगरसेन द्वारा निर्माण करवाया गया था। एक ही सारे फिरोजा का किला है, इसका ये प्राचीन नाम भी था, इसका उपनाम भी है। गुजरी महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर हो जाएंगे? हिसार के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हांसी भी, क्योंकि पहले हांसी इसके अंदर था, ये हांसी को अलग कर दिया, तो हांसी के हमने अलग कर लिए। आसीगढ़ का किला जो राजा अनंगपाल द्वारा आसीगढ़ का किला का निर्माण करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन हमें तो ऐसे ही पढ़ाया गया था कि पृथ्वीराज चौहान ने ही क्या इसका निर्माण करवाया था। हालांकि बच्चे निर्माण नहीं करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। आसीगढ़ के अंदर एक तलवारों का किला है। किसका किला है? तलवारों का किला, यहाँ से हो जाएगा। असी का मतलब है सुंदर, और यहाँ पर तलवारों का उद्योग है, तो इसको क्या कहा जाता है? तलवार, यानी कि तलवारों का किला भी यहीं पर है। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा कर्ण का किला है। अगर कर्ण का टीला पूछा जाए तो हमारा करनाल के अंदर है। कर्ण का किला, किला कुरुक्षेत्र में है और टीला हमारा करनाल में है।
पानीपत में गोहाना का किला है और गोहाना की जलेबी किस किस ने पसंद है, किस किस ने खाई है, कौन मतलब गोहाना से है बताना। ठीक है, जिसकी भी गोहाना की जलेबी जो डिश है फेवरेट है, कमेंट जरूर करना। ये गोहाना का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। नूहे में हमारा तावड़ू का किला है जो नाहर सिंह द्वारा बनाया गया था। भिवानी में लाहौरू का किला है, कानोड का किला है। भिवानी में ये हमारे यमुनाचर उसके लिख दिए बच्चे, ये महेंद्रगढ़ के लिख दिए, ये नहीं हम इरेज करेंगे, महेंद्रगढ़ के लिख दिए ये, तभी तो ये कंफ्यूजन हुई थी कि करवाया था। एक इसके अंदर क्या है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है, कचहरी कहाँ पर है? तो शाम के नाम से फेमस किसके नाम से है? तो शाम की बरादरी, यानी कि बरादरी यानी कि भाईचारा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी थी किस में, कहाँ पर है? हमारा भिवानी में, भिवानी में। इसमें कोई भी दरवाजा नहीं, किसके लिए फेमस है? इसमें कोई भी गेट नहीं है, दरवाजा नहीं, दरवाजा नहीं है। ठीक है, वो हमने गलत लिख लिए थे। लाहौरू का किला है जो एक इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है जिसको तोसाम की बरादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरादरी कहा जाता है। इसमें कोई भी दरवाजा नहीं है, वो हमने इसके लिख दिए थे महेंद्रगढ़ के। नेक्स्ट, गुरुग्राम के शीश महल जो लाल किले की फूड नकल है, बादशाह का किला जो जनसंख्या में सबसे बड़ी एमएलए सीट है, फरुख नगर का किला जो फौज सिंह द्वारा निर्मित था, सोहना का किला यानी कि जो 8वीं शताब्दी राजा सोहन द्वारा निर्मित है। क्या है? सोहन द्वारा निर्मित है। एक हमने पानीपत में गंधक पढ़ा था, यानी कि जो हमारे संसाधन है गंधक कहाँ पर पाया जाता? पानीपत के अंदर। और आपने पता होगा वो किसके लिए? सल्फर के लिए जरूरी था। सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें क्या था? उसमें पानी, गंधक यानी कि जो गंधक की मात्रा ज्यादा थी, उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा थी, तो सोहना का जो कुंड था उसका पानी गर्म था। ठीक है ना, पानी गर्म था, वो किसके लिए? स्किन के लिए इंपॉर्टेंट था। किसने बनवाया था बच्चे वो सोहना कुंड? हमारा वो भी सोहन राजा द्वारा निर्मित था। तो इन बातों में डिफरेंट है। सोहना कुंड भी सोहना द्वारा निर्माण करवाया गया था और सोहना का किला भी राजा सोहन द्वारा निर्माण करवाया गया था, लेकिन वो हमने पानीपत में पढ़ा था। कहाँ पर? पानीपत में। और ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा? ये हमारा गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फरीदाबाद नाहर सिंह का किला और नाहर सिंह नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। वल्लभगढ़ में है, 1850 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें 2 गेट है, एक बल्लू सिंह कहा जाता है, एक अजीत सिंह गेट है। एक हमारा माटिया किला है जो बलरामगढ़ में है, दोनों बलरामगढ़ में है, ये भी बलरामगढ़ में, अच्छा वल्लभगढ़ में, वल्लभगढ़ है वो भी वल्लभगढ़ है। शेरशाह है सूरी। ये हमारे पंचकुला की पिंजौर का किला है, रानिया का किला है, रामगढ़ का किला है। इसमें एक दरवाजा है जो 37 फीट ऊंचा है। ठीक है ना, सबसे हरियाणा का सबसे ऊंचा दरवाजा कहाँ पर है? रामगढ़ का किले के अंदर है। तो कितना हो जाएगा? 37 फीट ऊंचा हो जाएगा। किसने लगवाया था ये दरवाजा? किसने लगवाया था बच्चों? चंदेल, चंदेल शासकों द्वारा, शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा ये दरवाजा लगवाया गया था। नेक्स्ट, आगे क्या कहता है कि आगे हमारी रोहतक के शाहजहाकालीन सद्दो कलाल ने निर्माण करवाया था किसका? महम की बावड़ी।
यानी कि सद्दो कलाल के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। किसका, महम की बावड़ी का। कब हुआ था, 1656 में, जब शाहजहाँ का शासनकाल था। शाहजहाँ के शासनकाल में इसका निर्माण होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, शाहजहाँ की बावड़ी कहा जाता है, चोरों की बावड़ी कहा जाता है, या ज्ञानी चोर की बावड़ी, क्योंकि जो ज्ञानी चोर इन्हीं बावड़ियों से क्या करता था, चोरी करता था और कभी भी मतलब पकड़ा नहीं गया। वो अपने हर मिशन में क्या रहा, कामयाब रहा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से महेंद्रगढ़। माधवगढ़ का किला है, महेंद्रगढ़ का किला है, ढोसी की पहाड़ी का किला है, नवाजपुर का किला है, कानोड का किला है। ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर हो जाएंगे, महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएंगे। जो ढोसी की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 612 मीटर है ऊंची, हमारे हरियाणा में इसकी चोटी है। 612 मीटर ऊंची चोटी हमारे हरियाणा के अंदर है। कितनी है, हरियाणा के अंदर, ये अरावली के पास है। नेक्स्ट, फतेहाबाद के अंदर, ये अपने किले है, टीले आगे बच्चे, यहाँ से हमने टीले स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले है हमारा हिसार में, ये हमने कैथल में कराया था। बालू का टीला कैथल में है। टीले की खुदाई 1978 से 1979 तक की गई थी, यानी कि 1 साल, इतना तो टाइम लगता है खुदाई में। माप इसका कितना था, लंबाई 210 है, अगर चौड़ाई पूछी जाए 180 है, अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 45 है। ये हमारा है हिसार। हिसार में क्या था, ये हिसार की है बच्चे। कुणाल टीला भी हिसार के अंदर है। कहीं आप ये सोचो फतेहाबाद, कुणाल इसके अंदर है। एक बनावली है जो क्षेत्रफल कितना है, 25 से 50 है। सरस्वती नदी के तट पर ये बनावली हमारी, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इसमें तीन, इसको बनावली को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होगा पूर्व हड़प्पा कालीन, सेकंड होगा हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। कुणाल का टीला मिला है हमारा हिसार में, जो सबसे प्राचीन टीला माना जाता है। और बनावली में अवशेष मिले हैं, अनेक मिले हैं, बर्तन वस्तुएं, बहुत सारे अवशेष यहाँ से मिले हैं। कुरुक्षेत्र के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र के विश्वामित्र का टीला पेहवा कुरुक्षेत्र में है। हर्ष का टीला थानेसर शहर बसाया है इसी टीले पर, इसी पर बसा हुआ है थानेसर शहर। लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई 750 मीटर है, ऊंचाई 15 से 18 फुट है, ऊंचा है। खुदाई, खुदाई में क्या क्या मिला, इसमें मृद भांड मिले, यानी कि जो हम हमारे मटके टाइप के जो होते हैं। अच्छा, उसमें ईंट भी मिली है और वैदिक काल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, वैदिक काल के। नेक्स्ट इसका था हमने दूसरा, तीसरा, हाँ दोगे, भगवानपुर का टीला। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना था इसका, 1244 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा कालीन लाल व धूसर रंग के मृदभांड, यानी कि गाढ़ा लाल व धूसर रंग के क्या थे, मृदभांड मिले हैं। खुदाई लगभग 1607 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कर्ण का टीला, किला करनाल में है, टीला कुरुक्षेत्र के अंदर है बच्चे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ये इसका नजदीक है, इसका पास में है। कब है, 1973 से लेकर 1995 तक इसकी खुदाई चली, कई साल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पास मिर्जापुर गांव में स्थित है स्टूडेंट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका निर्माण कब किया गया था, इसका निर्माण बच्चे 1956 में, कब किया गया था, 1956 में। ठीक है, तो मिर्जापुर गांव में स्थित है हमारी कर्ण का टीला। एरिया यानी कि 200 वर्ग किलोमीटर में को क्या है, फैला है। नेक्स्ट, इसके ट्रिक भी बताएंगे। मिथा नेक्स्ट हमारा है दौलतापुर का टीला। 3 बार खुदाई, 1800, 1500, 1100 से 500, 500 से 500 से 5वीं ईस्वी पूर्व हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, ठीक है, इनकी ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक देखो, ट्रिक
हर्ष, करण व विश्वामित्र से, विश्वामित्र से भगवान इतने खुश हुए कि बहुत सारी दौलत कुरु को दे दी। ठीक, अब हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं, जोन सा हमने करना है। देखो, हर्ष का टीला, ठीक है, करण का टीला, विश्वामित्र का टीला, भगवानपुर का टीला, बहुत सारी दौलताबाद जो हमारा दौलतापुर का टीला, और कुरु का मतलब कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब कुरुक्षेत्र। तो बात समझने की है, बात समझने की है। अगर ट्रिक अच्छी लगा तो जरूर बताना कि मैडम ट्रिक है पसंद आई। क्या है? ट्रिक है पसंद आई। ठीक है, नहीं अपनी ट्रिक भेज दिया करो, किसी भी तरह का कोई भी ट्रिक अगर आप बना पाते हो तो ट्रिक भेज दिया करो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और हमने कितने पढ़े हैं? 5 पढ़े हैं। दोबारा देख लो। देखो, विश्वामित्र का टीला ये हो गया, हर्ष का टीला हमारी जो ट्रिक थी उसमें, भगवानपुर का टीला और कर्ण का टीला, और यू था अपना 5वां दौलतपुर का टीला। और कुरु का मतलब है कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ज्योति मैम क्लासेस का पेज है बच्चे, यूट्यूब पे चैनल है, सारे के सारे बच्चे जुड़ जाओ, जुड़ जाया करो टाइम से, और पूरी कंप्लीट क्लास देखा करो। अच्छा, जो मतलब जितना भी स्टूडेंट ने जितना कम टाइम में बहुत सारा सपोर्ट किया है, प्रेम दिया है, तो उसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भिवानी। भिवानी के का एक हमारा यहाँ पर था, ये कौन सा था? मिथाथल का टीला, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की बात। इसमें भी 2 किले हैं, एक पूर्वी किला है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी। एक पूर्वी है, एक पश्चिमी है। जो पूर्वी है वो 1531 वर्ग किलोमीटर में को फैला है, जो पूर्वी पश्चिमी है वो 412 वर्ग किलोमीटर में को फैला है। नेक्स्ट, एक है औरंगाबाद का टीला, जो खुदाई फरवरी 2011 में की, लेकिन इसके साक्ष्य मिल गए थे कब? 1980 में। बोल दिया था 1980 में भाई उरे इसकी खुदाई करनी जरूरी है, कुछ ना कुछ अवशेष मिलेंगे, लेकिन फरवरी 2011 में इसकी खुदाई की गई थी। औरंगाबाद में क्या मिला है? योधेय तथा गुप्तों के सिक्के मिले हैं। अग्रोहा का टीला कहाँ पर है बच्चे? हिसार में है। खुदाई किसने करी थी? जे.एस. खत्री ने, व आचार्य के कहने पर। जे.एस. खत्री व आचार्य के कहने पर की गई थी। 1979 से 1984 के अंदर इसके अंदर इसकी खुदाई हुई थी। अगर फिर हमारा हिसार के अंदर है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपने पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया रही भी इस पर, तो आपने पता होगा कि राखी गढ़ी में एक संग्रहालय बनने जा रहा है। बहुत सारी रिसर्च चल रही है, क्योंकि अपडेटेड न्यूज बच्चों आपने पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? मोहनजोदड़ो कालीन अवशेष मिले हैं, पहले हिसार में था, अब झांसी में है। खुदाई किसने करी थी? सूरजभान काजल द्वारा की गई थी। 17 मीटर में को एरिया में को इसका ये इसकी ऊंचाई है। लघु हड़प्पा कहा जाता है क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा का, यानी कि हड़प्पा तो, हड़प्पा का क्षेत्रफल तो कितना था? 12,66,900 था। हड़प्पा का कितना था क्षेत्रफल? 12,66,90 था, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी है, इसको लघु हड़प्पा कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में ये क्या है? सबसे ज्यादा प्रसारित एरिया है। इसमें क्या अवशेष मिले हैं? मानव मनुष्य यानी प्रेमी जोड़े के अवशेष मिले हैं, मानव की खोपड़ी मिली है, तो बहुत कुछ यहाँ से मिला है।
नेक्स्ट हमारा हिसार में तीसरी हमारा एक टीला था सीसवाल का टीला। इसमें पूछा जाता है कि क्या मिला है? लोटा मिला है, गोलाकार व नोकदार कलश मिला है, चपटे किनारे का कटोरा जो हरियाणा की क्या है शान है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 4710 मीटर वर्ग मीटर क्या इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ठीक है, हमने सारी की सारी बातें बच्चे जितनी थी वो डिस्कस कर ली। किसी भी तरह का हाँ आगे नहीं है। ओके, एक छोटी सी वीडियो में हमने दो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यानी कि टॉपिक डिस्कस कर लिए बच्चे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आपके पास है तो भेज दिया करो। 1 मिनट आपके पास है और किसी भी तरह से अगर आप कुछ भी हम हमारे साथ बात शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर सेशन को करते हैं ऑफ। अपना चैनल है ज्योति मैम क्लासेस के नाम से, अपना यू चैनल रहेगा बच्चे। इस चैनल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लिया करो। और जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल पर सब्सक्राइब करें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो देखने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी तरह की कोई भी अपडेट न्यूज है तो आप मैसेज छोड़ा करो। और सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैसेज कमेंट जरूर किया करो आपने सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए। तो दोबारा देखो, यू अपना पेज है ज्योति मैम क्लासेस और यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से आपके प्रेम के लिए, सपोर्ट के लिए धन्यवाद।